क्या आप सोच सकते हैं कि आपके गांव या शहर में बिना किसी मोबाइल टॉवर के भी तेज इंटरनेट आ सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां भी इंटरनेट की रफ्तार वैसी हो सकती है जैसी दिल्ली या मुंबई में है? इन्हीं सवालों के जवाब में एक नई तकनीक आई, सैटेलाइट इंटरनेट। और भारत में इसे लेकर दो सबसे बड़ी कंपनियां सुर्खियों में हैं, मुकेश अंबानी की जियो और एलन मस्क की स्टारलिंक। हाल ही में एक डील हुई जिसमें जियो और स्टारलिंक ने हाथ मिलाया है, पर जैसे ही ये खबर आई राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं एयरटेल जैसी दूसरी कंपनियां भी टीआरएआई की नीतियों पर सवाल उठाने लगीं। आज हम इसी डील के हर पहलू को विस्तार से, सरल और निष्पक्ष तरीके से समझेंगे। आमतौर पर हम मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं जो मोबाइल टावर से सिग्नल लेता है, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी, रेगिस्तानी या दूरदराज गांव में हो जहां टावर नहीं है तो सैटेलाइट इंटरनेट यहीं काम आता है। इसमें एक छोटा सा एंटीना या डिश आपके घर पर लग जाता है जो सीधे आसमान में घूमते सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है। इसमें ना तो मोबाइल टावर की जरूरत होती है और ना ही फाइबर ऑप्टिक लाइन की। स्टारलिंक एक ऐसी ही सेवा है जो लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट्स के जरिए यह इंटरनेट सेवा देती है। भारत जैसे देश में जहां लाखों गांव आज भी कनेक्ट नहीं हैं, वहां यह तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है। मार्च 2025 में खबर आई कि जियो और स्टारलिंक के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। क्या समझौता है? अगर भारत सरकार मंजूरी देती है तो जियो की दुकानों, जियो स्टोर्स में स्टारलिंक के इंटरनेट किट्स बेचे जाएंगे, यानी ग्राहक स्टारलिंक का कनेक्शन जियो से खरीद सकेंगे। इसका मतलब क्या है? स्टारलिंक को जियो का नेटवर्क, दुकानें और ग्राहक बेस मिलेगा। जियो को एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जो उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां वो खुद फाइबर नहीं पहुंचा पाई है। स्टारलिंक क्या देगा? तेज इंटरनेट, बिना तार के कनेक्शन, दूरदराज इलाकों में सेवा। जियो को क्या फायदा? नई मार्केट, फाइबर के बिना नई जगहों पर पहुंच, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी का फायदा। भारत में ऐसी तकनीक लाने के लिए सिर्फ बिजनेस डील काफी नहीं होती, इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को तय करना होता है कि किसे स्पेक्ट्रम मिलेगा, कितने में मिलेगा, विदेशी कंपनी को कितनी छूट दी जाएगी। इसी नियमों को लेकर अब विवाद शुरू हुआ है। ट्राई ने कुछ नई सिफारिशें दी हैं जो स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट कंपनियों को ज्यादा आसान शर्तों पर भारत में काम करने की मंजूरी देती हैं। जैसे ही डील की खबर आई, कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। विदेशी कंपनी को इतनी आसानी से भारत में घुसने देना ठीक है क्या? 2. क्या स्टारलिंक को भारत में बिना टेंडर, बिना ऑक्शन के स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है? 3. क्या इससे भारत की डेटा सुरक्षा खतरे में पड़ेगी? उनका कहना है कि सरकार केवल अपने करीबी बिजनेस घरानों को फायदा देने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ कर रही है। यह मुद्दा केवल विपक्ष बनाम सरकार नहीं है। एयरटेल, जो जियो की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी है, उसने टीआरएआई की नीतियों पर नाराजगी जताई है। एयरटेल और जियो दोनों ने कहा है कि जो नियम बनाए गए हैं वो असमान, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हैं। स्टारलिंक जैसी कंपनियों को बिना ऑक्शन के स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जबकि भारतीय कंपनियों को हर बार अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यानी यहां जियो भी स्टारलिंक के पक्ष में नहीं है, जबकि बिजनेस डील अलग है, पॉलिसी का विरोध अलग है। जब कोई विदेशी कंपनी जैसे स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवा देती है तो बड़ा सवाल उठता है, हमारा डेटा कहां जाएगा? क्या स्टारलिंक भारतीय नागरिकों का डेटा अमेरिका के सर्वर पर रखेगी? क्या भारतीय एजेंसियों को इसकी निगरानी करने की अनुमति होगी? सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत का डेटा भारत में रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो, किसी बाहरी ताकत को हमारी डिजिटल दुनिया में नियंत्रण न मिले। जियो और स्टारलिंक की डील से भारत के डिजिटल भविष्य में एक नया दरवाजा खुल सकता है। दूरदराज गांवों में तेज इंटरनेट, बिना टावर के सेवा, कम लागत में ज्यादा कवरेज। लेकिन क्या सरकार विदेशी कंपनियों को जरूरत से ज्यादा छूट दे रही है? क्या इससे एयरटेल, वी जैसी भारतीय कंपनियां पीछे रह जाएंगी? क्या हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा? यह सवाल जरूरी हैं और जवाब भी उतने ही जरूरी। इस वीडियो का उद्देश्य न जियो का पक्ष लेना है, न स्टारलिंक का विरोध करना। हमारा मकसद है कि आप समझें कि जब कोई बिजनेस डील होती है वो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, उसमें सरकार, कानून, सुरक्षा और जनता का भविष्य भी जुड़ा होता है।